इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, जैसे कि ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कुछ पॉइंट हैं जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, उसका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या रोल होता है। जैसे कि हमने एक टॉपिक लिया है क्लैंपिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट, हाइड्रोलिक यूनिट और सेफ्टी गार्ड। ये सभी क्या होती है, इसको एक एक करके हम समझेंगे कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या करती हैं, इनका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में रोल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं क्लैंपिंग यूनिट क्या होती है। तो देखिए क्लैंपिंग यूनिट क्या होती है। जैसे कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, इसमें प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। तो ये जो मोल्ड है इसको हम मोल्ड बोलते हैं, ये हमारा मोल्ड है। तो ये मोल्ड में जब हम प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करके इसमें इंजेक्ट किया जाता है मोल्ड में, तो इसमें एक प्रेशर लगती है। जब प्लास्टिक मटेरियल इसमें हम इंजेक्शन करेंगे मोल्ड में, तो यहाँ से ये प्रेशर डालेगा, यहाँ से ये पूरी प्रेशर इसमें जनरेट करेगी इस मोल्ड पर। तो ये मोल्ड को कोई ना कोई पकड़ने के लिए चाहिए, तो वही काम ये क्लैंपिंग यूनिट करता है। क्लैंपिंग यूनिट के क्या काम होता है कि मोल्ड को पकड़ के रखना, एक क्लैंपिंग फोर्स के द्वारा इस मोल्ड को यहाँ पे पकड़ के रखना। जब इंजेक्शन करने के टाइम जब प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट हो जाती है, उसको जब इसमें इंजेक्शन करते हैं तो उस टाइम पर उस मोल्ड को क्लैंपिंग फोर्स के सहारे उस मोल्ड को यहाँ से प्रेस करके रखता है, उसको दोनों तरफ से दबा के रखता है ताकि वो मोल्ड हमारा खुले नहीं और नीचे गिरे नहीं, और प्रॉपर तरीके से जो ये मटेरियल हमारा है वो इंजेक्शन कर सके इस मोल्ड में। इसका यही काम होता है क्लैंपिंग यूनिट का। क्लैंपिंग यूनिट ये मोल्ड को एक फोर्स जनरेट करके उसको ये प्रेस करके रखने का काम करता है उस टाइम पे जब हम प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्शन करते हैं उस टाइम पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंजेक्शन यूनिट क्या होता है। तो देखिए जो इंजेक्शन यूनिट होता है वो भी इंजेक्शन, जैसे कि ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ये भाग को हमने क्लैंपिंग यूनिट में डिवाइड करते हैं, और ये जितने भाग है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये सभी हम इंजेक्शन यूनिट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्लैंपिंग यूनिट हो गया और ये हमारा इंजेक्शन यूनिट हो गया। तो हमने क्लैंपिंग यूनिट देखा कि ये मोल्ड को एक फोर्स जनरेट करके उसको पकड़ के रखने का काम करता है, और इंजेक्शन यूनिट क्या करता है कि प्लास्टिक जो मटेरियल होती है, जो इसमें जैसे कि ये प्लास्टिक मटेरियल है, इस प्लास्टिक मटेरियल यहाँ से हमारे बैरल में आते हैं। तो बैरल में आने के बाद जब ये मटेरियल इसमें पिघल जाता है, या कोई कलर वाला प्लास्टिक मटेरियल हो या सिंगल कलर का हो या कोई एक ही कलर का हो, जो इसमें मेल्ट करके आ जाता है मटेरियल, फिर ये यहाँ पे पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, तो उस मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्ट करने का काम करता है। जो प्लास्टिक मटेरियल रहेगी उस प्लास्टिक मटेरियल को पूरी तरह से मेल्टिंग करना, अच्छे से मिक्सिंग करना, होमोजीनियस मिक्सिंग करना, और सभी करने के बाद जो प्लास्टिक मटेरियल है उस मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्ट करने का काम करता है। इंजेक्शन यूनिट के द्वारा हम करते हैं। तो इंजेक्शन यूनिट का क्या काम होता है? इंजेक्शन यूनिट का यही काम होता है कि जो प्लास्टिक मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं पार्ट बनाने के लिए, उस प्लास्टिक मटेरियल को ये गर्म करता है, होमोजीनियस मिक्सिंग करता है जो स्क्रू के द्वारा, और उस मटेरियल को इस मोल्ड में इंजेक्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होता है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग ये मशीन है, जैसे कि ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ठीक। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो प्लास्टिक मटेरियल हो, मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग हो, इंजेक्शन करना हो, स्क्रू का रोटेट कराना हो, इस सभी का कंट्रोल सिस्टम
इलेक्ट्रिकल यूनिट में ही रहता है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा ही चलता है। तो आप इसे मशीन का माइंड कह सकते हैं या मशीन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट ही कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के द्वारा ही, उसी के चलते ये मशीन हमारी चलती है। अगर इलेक्ट्रिकल रहेगी नहीं तो ना इंजेक्शन काम करेगा, ना मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग काम करेगी, ना प्लास्टिक मटेरियल नीचे आना या कोई इसमें फंक्शन नहीं काम करेगा कि इलेक्ट्रिकल यूनिट के द्वारा। तो इसका मेन इम्पोर्टेंस ये हमारा ही यही पार्ट है, जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या करता है कि जो भी फंक्शन है इंजेक्शन मोल्डिंग का, जो भी फंक्शन है उसका कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल यूनिट के पास होता है। मोल्ड हमारा क्लोजिंग ओपनिंग करनी है तो इलेक्ट्रिकल के द्वारा ही होगा, इंजेक्शन करना है तो इलेक्ट्रिकल यूनिट के द्वारा होगा, या उसमें इंजेक्शन करनी हो, मटेरियल को मिक्सिंग करनी हो तो हमारा सब इलेक्ट्रिकल यूनिट में होता है। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट को हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का माइंड भी कह सकते हैं। तो इसका काम होता है कि सारी इंजेक्शन मोल्डिंग के सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है इलेक्ट्रिकल यूनिट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोलिक यूनिट क्या होता है। देखिए हाइड्रोलिक यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर से क्लैंपिंग यूनिट एंड इंजेक्शन यूनिट, इलेक्ट्रिक यूनिट रुकिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, यहाँ पे लगी रहती है नीचे अंदर में, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसे, जो हाइड्रोलिक यूनिट में कौन आता है, ये क्या करता है हाइड्रोलिक यूनिट करता है जो इलेक्ट्रिकल हमारा मोटर होता है। जैसे कि यहाँ पर लगी रहती है हाइड्रोलिक मोटर, जिसके द्वारा हमारा स्क्रू रोटेट होता है, इंजेक्शन करता है, आगे पीछे इंजेक्शन करके आता है जाता है, इंजेक्शन यूनिट आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड होती रहती है, मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग होती रहती है। ये सब हाइड्रोलिक यूनिट में ही होता है इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, हाइड्रोलिक यूनिट में हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक यूनिट में जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है वो इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट, इन दोनों को शक्ति प्रदान करती है, उसे ऊर्जा देती है ताकि ये अपना वर्क कर सके। इलेक्ट्रिकल उसे चलाने की शक्ति देती है। जो हाइड्रोलिक यूनिट में जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, ये क्लैंपिंग यूनिट और इलेक्ट्रिकल यूनिट दोनों को चलाने की शक्ति देती है, उसकी क्षमता देती है कि हाँ इसी के द्वारा ये दोनों चलेगा। जैसे क्लैंपिंग यूनिट में मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग हो गया, ये काम होता है इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा। इंजेक्शन करना होता है तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा ही, इसकी हाइड्रोलिक मोटर जो होती है, हाइड्रोलिक यूनिट होती है जो रोटेशन करके पीछे जाती है आगे आती है, पीछे जाती है आगे आती है, तो हमारा वर्क का फंक्शन जो होता है वो करता रहता है। ये सब हाइड्रोलिक यूनिट में ही आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, अगला हमारा सेफ्टी गार्ड क्या होता है। सेफ्टी गार्ड क्या होता है, देखिए इसको हम क्यों लगाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया तो यहाँ पे मोल्ड लगी रहती है ना, तो यहाँ एक दरवाज़ा रहेगा, ये दरवाज़ा है, ठीक। ये दरवाज़ा हम क्यों लगाते हैं, उसी को हम सेफ्टी गार्ड बोलते हैं। यहाँ पे बैरल हो गया, इसके ऊपर हम एक कवर लगा के रखते हैं ताकि कोई प्लास्टिक मटेरियल या हीटर हो वो हमसे टच ना हो जाए, हम शॉक करंट ना लगे। मटेरियल के ऊपर का ढक्कन हम लगा के रखते हैं। ये सब ये सेफ्टी गार्ड में आते हैं। सेफ्टी गार्ड क्या करता है, इसका उपयोग हम मशीन को एक्सीडेंट होने से बचाता है या कोई दुर्घटना होने से हमको बचाता है। ये सेफ्टी गार्ड का वर्क होता है। जैसे इसका ग्लास का गेट का कवर लगाना, जो ग्लास की लगी रहती है, मोल्ड क्लोजिंग ओपन होता है, उसकी गेट ये होती है ना गेट, उसका गेट लगा के रखते हैं। बैरल के ऊपर का कवर लगा के रखते हैं, हॉपर के ऊपर का कवर रखते हैं, इलेक्ट्रिक के ऊपर का हम पूरा कवर लगा के रखते हैं। तो ये सब सेफ्टी गार्ड में आते हैं। सेफ्टी गार्ड ही ये मशीन की सुरक्षा करता है, या कोई दुर्घटना अगर होने वाली होती है तो उसको ये बचा देता है। जब हम रखते हैं, सेफ्टी रखते हैं, तब कोई दुर्घटना नहीं होती है।
तो ये सेफ्टी गार्ड का हमारा काम होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो हमने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या क्या पॉइंट देखे। हमने देखा क्लैंपिंग यूनिट क्या होती है। क्लैंपिंग यूनिट मोल्ड को क्लैंप करने का काम करती है और एक फोर्स जनरेट करके उसको पूरी तरह से पकड़ के रखने का काम करती है हमारा क्लैंपिंग यूनिट। इंजेक्शन यूनिट हमने देखा। इंजेक्शन यूनिट में क्या होता है, इंजेक्शन करने का काम करता है, मटेरियल को होमोजेनियस मिक्सिंग करने का काम करता है इंजेक्शन यूनिट में। इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक यूनिट, ये पूरे इंजेक्शन मोल्डिंग को कंट्रोल करने का सिस्टम उसी के पास होता है। जो भी वर्क होगा इलेक्ट्रिकल यूनिट के द्वारा ही होगा। हाइड्रोलिक यूनिट क्या करता है, हाइड्रोलिक यूनिट या किसी भी मोल्ड की क्लोजिंग ओपनिंग करानी हो, इंजेक्शन कराना हो, यूनिट को फॉरवर्ड बैकवर्ड करना हो, तो हाइड्रोलिक यूनिट में ही इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा होता है। सेफ्टी गार्ड मशीन की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। जैसे कि सेफ्टी गार्ड ये ग्लास हो गया, दरवाज़ा हो गया, सेफ्टी गार्ड ये हम रैक के ऊपर का लगाते हैं।